मैं ब्रजेश कुमार, आपका मैथ्स टीचर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री की। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो था उसमें एक्सरसाइज 3.1 की डिस्कस हुई थी। आज जो डिस्कस होने जा रहा है वो एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 3.2 जो आपका है ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। इसमें कौन सी फंक्शन, जितने भी फंक्शन है वो क्वाड्रेंट में वेरी करता है। अब कैसे वेरी करता है, आइए इसको क्वाड्रेंट के थ्रू हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई और ये आपका वाई डैश है, राइट। चलिए, अब यहां से ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है, ये आपका 270 डिग्री हो गया, ये आपका 360 डिग्री हो गया। ठीक है, ये डिग्री से रिलेटेड है। फिर इसको हम रेडियन में भी ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया π/2, 0 तो ऑलरेडी है ही। ये आपका हो गया 2 पाई, ये हो गया पाई, ये आपका हो जाएगा 3π/2, ये आपका हो जाएगा 2 पाई। ये सब के सब आपका रेडियन में हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये इससे पहले जो स्टार्टिंग का वीडियो था उसमें रेडियन और डिग्री से रिलेटेड वो मैंने पूरी डिटेल में समझाया था, तो आप वो वीडियो वहां से भी इससे पहले देख सकते हैं। ठीक है, अब जो जितने भी हमारे पास फंक्शन है, अब वो फंक्शन कैसे कैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट में वेरी करता है, आइए थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो ये दोस्तों, ये क्वाड्रेंट का फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें एक लर्न करने के लिए ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल का मतलब यहाँ पे तो जितने भी फंक्शन हमारे पास है, और फंक्शन कितने, तो फंक्शन हमारे पास 6 होते हैं। तो ऑल यानी इसमें ऑल फंक्शन जितने भी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट जितने भी है, इसमें सब के सब आपका फंक्शन पॉजिटिव होता है, राइट। अब यहाँ पे स्कूल, तो भाई स्कूल में एस, तो एस का मतलब होता है साइन। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव और साइन का अपोजिट आपका होता है कोसेक। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होगा और 4 जो आपका है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। 2 का मतलब होता है 10, टी, इसमें फर्स्ट लेटर आपका टी है, तो टी का मतलब 10। तो इसका मतलब ये है जो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का अपोजिट आपका होता है कॉट। तो 10 और कॉट ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों आपका पॉजिटिव और रिमेनिंग जो 4 है ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और कॉलेज यानी सी, तो सी का मतलब हो गया कॉस। ठीक है, तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो इसका मतलब ये हो गया जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये आपका पॉजिटिव होगा और जो 4 आपके पास लेफ्ट बच रहे हैं वो चारों आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वाड्रेंट में आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ फॉर्मूले, उस फॉर्मूला क्या होता है, तो सपोज मान लो यहाँ से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे साइन आपके पास है। अब साइन में क्या है, 90 प्लस माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा ही आप ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है भाई, 90 प्लस थीटा, 90 से जब भी थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आ जाएगा तो भाई ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही चीज को समझेंगे, आखिर इसका फॉर्मूला हम कैसे सेट करेंगे। इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं, केवल समझना है। तो दोस्तों, आपके पास अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फंक्शन विल बी चेंज। ठीक है, तो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। तो भाई साइन का किस में चेंज होगा, तो यहाँ पे फंक्शन जो चेंज होगा, साइन का आपका कॉस में हो जाएगा और कॉस का आपका साइन में हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा दोनों। फिर आएंगे आप 10 में, तो भाई 10 का हो जाएगा कॉट में चेंज और कॉट का हो जाएगा 10 में चेंज। फिर यहाँ पे आपका है कोसेक, तो भाई कोसेक का आपका हो जाएगा सेक में चेंज और सेक का आ जाएगा कोसेक में चेंज। ठीक है, तो इस तरह से 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा अगर होगा तो वहां पे फंक्शन चेंज होगा, और 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो फंक्शन नो चेंज, फंक्शन नो चेंज।
ठीक है। तो इस तरह से अब मान लो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा है, तो भाई ये कौन से कोऑर्डिनेट में, पहले ये भी अगर फंक्शन चेंज भी हो जाएगा तो साइन को भी देखना है, ठीक है। अगर मान लो 90 प्लस माइनस थीटा में अगर इस तरह की कोई भी फंक्शन होगा तो वो फिक्स फंक्शन चेंज होगा, बट वो साइन भी चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है ये फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपका साइन भी यहाँ पे चेंज होगा। तो हम पहले समझ लेते हैं यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा है, तो भाई 90 में थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा। और साइन 90 प्लस थीटा, अभी मैंने समझाया फंक्शन विल बी चेंज, अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन का किस में हो जाएगा, कॉस में। थीटा क्या है, थीटा ही है, इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा था, अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसका मतलब क्या, 90 माइनस थीटा, यानी 90 में कुछ भी हम माइनस करेंगे थोड़ा सा भी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा, और साइन किस में चेंज होगा, ये कॉस में। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा होगा तो भी कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होगा तो भी आपका कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसकी बेस पे हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। आइए यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, जो cos x इक्वल टू -1/2 x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी x यहाँ पे जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो यहाँ पे cos x की वैल्यू आपके पास गिवन है, और टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ से इससे आपको फाइंड करना है। तो cos x आपके पास गिवन है, इसका मतलब इस क्वेश्चन से sin x की वैल्यू निकालना होगा, cosec x निकालना होगा, cos आपके पास गिवन है ही तो sec x निकालना होगा, tan x निकालना होगा, और cot x की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे cos x इक्वल टू -1/2। तो भाई cos x इक्वल टू -1/2 है, तो cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है, ठीक है। तो ये sec मैंने इसको रिवर्स किया, अपोजिट किया, तो ये वैल्यू भी आपका रिवर्स हो जाएगा, तो यानी sec x की वैल्यू आपका 2 आ गया, ठीक है। अब cos हमारे पास गिवन है, अब यहाँ से हम sin की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास cos x की वैल्यू गिवन है, क्या है गिवन, तो -1/2। तो sin स्क्वायर x को आप ऐसे ही रहने दो, प्लस -1/2 की स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x -1/2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/4, इधर आपका 1 है, फिर ये sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब ये 1/4 जो इसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा -1/4। अब भाई 1 में से 1/4 अगर माइनस करें तो ये आपका 4 - 1, ये आपका हो जाएगा 3/4। तो दोस्तों यहाँ पे sin x अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा, चलिए √3, ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपका √3 ही आएगा, और 4 का आपका हो जाएगा 2, बट ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे sin x की वैल्यू 2 वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब यहाँ पे ये आपका क्वाड्रेंट अब काम आएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है x इन मतलब x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये बताओ जो साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में होती है कि माइनस में होती है, तो दोस्तों साइन जो है कोई भी फंक्शन ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन जो पॉजिटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका माइनस में होगा, तो इसीलिए आपका साइन x की जो वैल्यू हो जाएगी ये -√3/2। तो यानी cos x की वैल्यू आ गया था आपके पास, sec x की वैल्यू आपके पास गिवन है, sin x की वैल्यू है, इस sin x की वैल्यू कितना आ गया, तो -√3/2। अब इससे आप एक और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किसका, तो cosec x का। तो साइन का अपोजिट होता है, तो भाई यहाँ पे -√3/2 का अपोजिट हो जाएगा -2/√3, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम tan की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, tan x। तो tan x में क्या होता है, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन में cos x, ठीक है। तो sin x की वैल्यू कितना है, ये है आपका -√2/3, और cos x की वैल्यू कितना है, ये आपका है -1/2। तो भाई माइनस से माइनस आपका कैंसिल, ठीक है।
अब 2/√3 आपका है, अब 2 रिवर्स हो जाएगा ऊपर अपॉन 1, इसका मतलब 2 2 4, ये आपका 4/√3। ये किसकी वैल्यू आ गई? 10x की वैल्यू 4/√3 आ गया। अब भाई 10 का अपोजिट क्या होता है? काउट होता है, तो यानी काउट x की वैल्यू आपका 4/√3 का अपोजिट ये आपका हो जाएगा √3/4। ठीक है, तो इस तरह से cos x की वैल्यू, sec x की वैल्यू आ गया, sin x की वैल्यू आ गया, cosec x की वैल्यू आ गया, tan x की वैल्यू आपका कितना है? 4/√3। तो cot x की वैल्यू आपका √3/4। तो इस तरह से 6 जो फंक्शन है, 6 में से तो एक तो वैल्यू आपके पास गिवन ही है, तो उसके बाद 5 आपके पास बचते हैं, तो वो 5 वैल्यू आपके पास सामने है। ठीक है, तो इस तरह से हम आते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। आइए क्वेश्चन सेकंड की ओर। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड आपका है sin x = 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं x लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे sin x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/5, तो एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, वो कौन सा? तो sin का अपोजिट कौन सा होता है? कोसेक। तो यहाँ से कोसेक x की वैल्यू आपका 3/5 का रिवर्स, ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, sin² x प्लस cos² x की वैल्यू 1 होती है। तो भाई यहाँ पे sin x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम इसमें रखेंगे तो cos x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो 3/5 हम यहाँ पे रखेंगे, sin² है तो 3/5 का स्क्वायर प्लस आपका cos² x = 1 है, 3/5 का स्क्वायर, 3 3 9 और 5 5 25 प्लस cos² x = 1, फिर यहाँ से cos² x = आपका हो जाएगा, अभी 1 राइट में है, राइट साइड में 9/25 लेफ्ट में, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो 9/25। अब यहाँ से 25 - 9 ये हो गया आपका 16/25 राइट यहाँ तक। अब यहाँ से देखो जो cos² x की वैल्यू 16/25 है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो cos x की वैल्यू √16/25। ठीक है, अब जैसे ये स्क्वायर हटेगा, ठीक है, तो प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है जो x लाइक कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 4/5 है, तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यानी यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -4/5। जैसे cos x की वैल्यू आ गया तो cos का अपोजिट क्या होता है? sec होता है, तो भाई sec x की वैल्यू कितना हो जाएगा? -4/5 का रिवर्स, तो ये आपका हो जाएगा -5/4। तो एक यहाँ से वैल्यू यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यू आ गया, sin का, cosec का, cos का, sec का। अब हम आते हैं 10 पे। तो दोस्तों 10x = क्या होता है? sin x/cos x। ठीक है, अब sin x में क्या होता है? हमारे पास वैल्यू कितना? 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 हमने दिया। फिर cos x की वैल्यू कितना है? -4/5 है। ठीक है, -4/5। अब क्या हो जाएगा? 3/5 तो होगा, अब ये -4/5 रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, यानी -5/4। 5 से 5 आपके कैंसिल, तो फाइनली आपका जो वैल्यू आ गया -3/4 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गया? तो 10x की वैल्यू -3/4। अब 10 का रिवर्स क्या होता है? कॉट होता है, तो भाई यहाँ से cot x की वैल्यू -3/4 का क्या हो जाएगा? उल्टा अपोजिट, ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 6 वैल्यू आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में आपका है cot x = 3/4। ठीक है, cot का अपोजिट क्या होता है? 10 होता है, 10x की वैल्यू, और ये cot x की वैल्यू 3/4, तो 3/4 का भी रिवर्स आपका हो जाएगा 4/3। तो एक वैल्यू 10x की वैल्यू यहाँ से आ गया। अब और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस cot² x की वैल्यू आपका होता है 1 होता है। ठीक है, तो कोसेक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना ही है, तो भाई कोसेक स्क्वायर x, अब cot x की वैल्यू हमारे पास क्या 3/4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3/4 स्क्वायर, यहाँ पे हम भी यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये 9/16 = 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? तो कोसेक स्क्वायर x,
अब ये -9/16 राइट में आएगा, तो 1 + 9/16। अब ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 16 + 9, ये आपका 25/16। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा, तो ये कोसेक x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा √25/16। अब जैसे ये स्क्वायर रूट हटाएंगे ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा 5/16, सॉरी 5/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि भाई कोसेक x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये प्लस में भी है माइनस में भी है। अब ये देखना है कि x किस में लाई कर रहा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है आपका, क्योंकि साइन और कोसेक ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में होता है, थर्ड में ये माइनस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोसेक x की जो वैल्यू होगा ये आपका माइनस ही हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब कोसेक की वैल्यू जैसे आया तो कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। तो भाई यहाँ से साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/4 का रिवर्स हो जाएगा, यानी -4/5 आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गया, कॉट का आ गया, टेन का आ गया, कोसेक का आ गया, साइन का आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आप आ जाओ। अब यहाँ पे क्या साइन x, तो भाई साइन x वैल्यू हमारे पास है, तो एक कंसेप्ट हम यहाँ पे भी इसको हम ले सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस आपका कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 1 होता है। तो भाई साइन x की वैल्यू आपके पास है ही, तो ये -4/5 का स्क्वायर प्लस आपका कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 है। इसका स्क्वायर आपका हो जाएगा 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब इसको क्या करेंगे, राइट में ट्रांसफर, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 - 16/25, तो 25 - 16 ये आपका हो जाएगा 9/25। अब यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर x इक्वल टू, ठीक है, अब नहीं, अब हम यहाँ पे स्क्वायर हटा लेंगे, तो भाई स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर 9/25। अब जैसे ही स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा +-3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है तो कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में x है, तो भाई कॉस की वैल्यू जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस हो जाएगा, तो यानी कॉस x की जो वैल्यू यहाँ पे दोनों है प्लस माइनस दोनों, तो हम यहाँ पे माइनस वैल्यू लेंगे 3/5। ठीक है, अब क्या आ जाए, कॉस की वैल्यू हमारे पास आ गया, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो भाई सेक x की वैल्यू आपका क्या होगा, यानी -3/5 का रिवर्स, ये हो जाएगा -5/3। तो इस तरह से सारे वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, अब हम आते हैं क्वेश्चन फोर्थ की ओर। तो क्वेश्चन फोर्थ में आपका है जो सेक x इक्वल टू 13/5। ठीक है, अब सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, तो यानी cos x की वैल्यू 13/5 का रिवर्स हो जाएगा, ये 5/13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है। तो भाई सेक x की वैल्यू कितना है, 13/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपका 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, इसका स्क्वायर यानी 169/25 माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1 है। अब 10 स्क्वायर x को हम राइट में ले लेंगे, तो भाई 169 ये आपका 25 माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर x। अब 169/25 में से 1 को माइनस करें तो ये आपका 144/25 इक्वल टू 10 स्क्वायर x। भाई स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10x की वैल्यू √144/25। अब जैसे इसको स्क्वायर हम हटाएंगे ये प्लस माइनस ये आपका 12/5, ये किसकी वैल्यू आ गया, तो 10x की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, जो x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से 10x की वैल्यू आपका दोनों, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, प्लस में भी है माइनस में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू आपका नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ से -12/5 लेंगे। ठीक है, जब 10x की वैल्यू आ गया तो 10 का अपोजिट होता है आपका कॉट, तो भाई कॉट x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसका रिवर्स लेंगे, तो यानी -5/12। ठीक है, इस तरह से इतना आ गया। अब मुझे साइन की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो भाई एक फॉर्म चूंकि हमारे पास कॉस है, ठीक है, तो हम ये वाली कॉन्सेप्ट ले लेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 1। अब कॉस x हमारे पास क्या 5/13 है, तो यानी यहाँ से साइन स्क्वायर x को ऐसे ही रहने देंगे, cos x की वैल्यू हम यहाँ से 5/13 लेंगे, तो भाई 5/13 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब 5/13 का स्क्वायर
ये 25/169 इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 में से माइनस करेंगे 25/169। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 माइनस 25/169। अब यहाँ पे आ गया 144/169। ये किसकी वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 144/169। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स यानी स्क्वायर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा 144/169। अब स्क्वायर रूट यहाँ पे हटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 12/13। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू कौन सा लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा -12/13। तो साइन एक्स भी आपके पास आ गया। अब आपको एक वैल्यू और आपके पास लेफ्ट है कोसेक का। तो भाई कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो यानी यहाँ से कोसेक एक्स की वैल्यू -12/30 का अपोजिट, तो ये हो जाएगा -13/12, ठीक है। इस तरह से सारे वैल्यू आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, क्वेश्चन 5 की ओर। तो 5 में क्या है 10x इक्वल टू -5/12, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 10x की वैल्यू -5/12 है, तो 10 का अपोजिट क्या होता है cot x, ठीक है। तो यहाँ से cot x की वैल्यू आ जाएगा आपका -12/5, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो यानी यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, अब यहाँ से 1, अब 10x की वैल्यू कितना है -5/12 है, तो -5/12 का स्क्वायर कि भाई 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन ये 144। अब 144 प्लस 25 ये आपका आ गया 169/144, ठीक है। तो यानी ये सेक स्क्वायर की वैल्यू, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना आ गया 169/144। हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा √169/144। फिर ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 13/12। अब ये क्वाड्रेंट किस में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x यहाँ पे लाई कर रहा है। तो भाई जब x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या हो जाएगा, तो साइन और कोसेक आपका सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी माइनस होता है। तो सेक एक्स यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस हो जाएगा। तो यानी सेक एक्स की वैल्यू आपका हो जाएगा -13/12। अब ये आ गया। अब सेक का अपोजिट होता है कॉस, तो भाई कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिर आ जाएगा -12/13, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू यहाँ पे है और 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। नेक्स्ट वैल्यू क्या क्या है 10 और कॉट आ गया, सेक और कॉस आ गया, ठीक है। अब आते हैं साइन और कोसेक पे। 10 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स कितना है हमारे पास गिवन है -12/13। तो भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस -12/13 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स फिर ये इसका स्क्वायर 144 अपॉन ये आपका 169 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, अब ये 1 में से क्या हो जाएगा 144/169 आपका माइनस, ठीक है। तो ये आपका 169 माइनस 144 ये आपका हो जाएगा 25/169, ठीक है। अभी किसका है, तो वही साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इतना आ गया, यानी पूरे कैलकुलेशन करने के बाद 25/169। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 25/169। तो साइन एक्स इसको जैसे ही स्क्वायर हटेगा ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 5/13। अब देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा +5/13। अब साइन एक्स का आ गया तो इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक एक्स यानी 5/13 का अपोजिट क्या हो जाएगा 13/5, यानी कोसेक एक्स की वैल्यू आ जाएगा 13/5, ठीक है। इस तरह से 5 क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। और हम आते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। 6 में आपका साइन 765, ठीक है।
अब आपको तो 765 यहाँ पे है, आपको केवल 0 की वैल्यू आती है, 30 की आती है, 45 की आती है, 60 की आती है, 90 की आती है। ठीक है, जो भी आपको जो पहले वाली वैल्यू आती है उसी वैल्यू को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अभी तो 765 ही है, इससे ज्यादा भी होगा तो भी आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब कैसे होगा, तो इन सब क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को क्वाड्रेंट में सेट करके आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आते हैं यहाँ पे 765 है, तो साइन 765, अब इसको क्या करना होगा, तो 765 को क्या 720 प्लस 45 आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है साइन, अब 720 को क्या आप 2 इंटू 360 प्लस 45 भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका 2 इंटू 36, ठीक है, 36 प्लस सॉरी 360 है यहाँ पे, 360 प्लस 45, इसका मतलब ये है कि ये एंगल 2 रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद फिर से 45 ऐड हो रहे हैं, तो मतलब ये 2 रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट है, अब ये 45 ऐड हो रहे हैं, मतलब फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ये जो एंगल है फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है, तो 2 इंटू 360 प्लस 45, ठीक है। इसका मतलब ये आप अगर मान लो 2 रिवोल्यूशन, जितना भी रिवोल्यूशन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 कुछ भी होगा, ठीक है, आप इसको इग्नोर भी कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको ये देखना है तो 360 प्लस थीटा यहाँ पे है, तो मैंने इससे पहले आपको समझाया था, अगर मान लो 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा होगा, या 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा अगर होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, राइट। बट साइन आपका चेंज हो सकता है, वो भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या साइन 360 प्लस थीटा, तो जैसे 360 प्लस थीटा आ गया, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव तो होगा ही ये। अब मैंने ये आपको समझाया था 360 प्लस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये आपका फाइनली आ गया साइन 45, यानी साइन 360 प्लस थीटा आपका होता है साइन थीटा, तो भाई थीटा की जगह क्या है 45 है, यानी साइन 45 आ गया। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो यही आपका आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। अब 7 में आपका क्या है, कॉस कोसेक, यहाँ पे 7 में क्या है, कोसेक, कोसेक -1410, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, अब उस फॉर्मूला को थोड़ा हम समझ लेते हैं। अगर मान लो साइन माइनस थीटा होता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। अगर कॉस माइनस थीटा होता है, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका प्लस कॉस थीटा होगा। फिर टेन माइनस थीटा, तो ये आपका माइनस टेन थीटा। तो दोस्तों इस टाइप का जितने भी फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, तो इसमें केवल कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ये दोनों आपका पॉजिटिव होगा, और जो चार रिमेनिंग आपका है वो उसमें माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोसेक माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, भाई थीटा की जगह कितना है 1410, ठीक है। तो माइनस तो आपके पास है, तो माइनस यहाँ पे रहने ही दो। अब आ जाओ यहाँ पे कोसेक, अब ये 1410 है, तो इसको आप 1440 माइनस 30, मैं इसको ऐसे भी नोट कर सकता हूँ 1440 माइनस 30, माइनस करके आपको इस फॉर्म में ही आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है माइनस कोसेक, अब ये 1440, क्या आप इसको 4 इंटू 360 भी नोट कर सकते हो, -30, इसका मतलब ये है ये 4 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 4 रिवॉल्यूशन में से 30 आपका माइनस हो रहा है, जैसे 360 में से कुछ भी माइनस होगा तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देखना है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक क्या होता है, प्लस में होता है माइनस में होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक साइन और कॉस, सॉरी साइन और कॉसेक ये आपका पॉजिटिव, बाकी में फर्स्ट में तो आपको पता है सब के सब पॉजिटिव होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉसेक आपका माइनस होगा, तो पहले से तो माइनस ऑलरेडी है ही, और फिर भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी माइनस होगा, एक माइनस आपका और यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है कोसेक माइनस थीटा, सॉरी कोसेक 360 माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है कोसेक थीटा ही होता है, तो यानी कोसेक 30 आ गया।
अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, ये तो आपका प्लस ही आ गया। अब कोसेक 30 यानी साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो कोसेक 30 आपका 2 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। आइए हम क्वेश्चन 8 की ओर आते हैं। 8 में क्या है, 10 19 पाई अपॉन 3 है। 10 19 पाई अपॉन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 10 19 को 19 ही रहने दो, और पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 3। अब 3 से ये आपका 60 टाइम्स में कैंसिल। ठीक है, तो ये 10, अब 19 को 60 से मल्टीप्लाई, तो 19 6 11410 आ जाएगा। ठीक है, तो 1140 आ गया। अब इसको आप 10, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1080 प्लस 60। ठीक है, अब इसको एक बार ऐड करके चेक कर लो, 0 8 6 14 1, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखना ये कितने टाइम्स रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो भाई 3 इंटू 360 प्लस 60, इसका मतलब ये है जो 3 टाइम्स यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा है। अब 360 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 60 ज्यादा है, इसका मतलब 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये फिर नेक्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कितना ज्यादा है 60। आपको पता है 360 प्लस थीटा। अब यहाँ पे ये मत देखना है जो कितने टाइम्स रिवॉल्यूशन है, अब ये देखना है 360 प्लस थीटा। ठीक है, और 360 से जैसे ही ज्यादा है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव तो होगा। और 10 360 प्लस थीटा, यहाँ का फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी हो जाएगा ये 1060। ठीक है, अब 1060 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपका √3। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो, अब 9 में आपका क्या है, यहाँ पे है साइन, साइन -11 पाई अपॉन में 3 आपका है। ठीक है, अब आपको अभी कुछ टाइम पहले मैंने फॉर्मूला इससे पहले समझाया था, जो साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। अब इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना है, भाई साइन माइनस थीटा, इसको मान लो सपोज थीटा, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ माइनस साइन, अब यहाँ पे 11, तो 11 और पाई की वैल्यू 180 अपॉन में 3, भाई 3 से ये कितने टर्म्स में जाएगा 60 टर्म्स में। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन, अब 60 को 11 के साथ मल्टीप्लाई, भाई 11 6 66, एक जीरो यहाँ पे आप लगाओ। ठीक है, तो ये आ गया फाइनली माइनस साइन 660। अब इसको आप क्या यहाँ पे कर सकते हो, तो भाई 720 माइनस 60 आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा माइनस 7, अब 720 को 2 इंटू 360 भी नोट कर सकते हो आप, माइनस 60। इसका मतलब क्या, 3 रिवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट, दूसरा दूसरा रिवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने से पहले इसमें 60 माइनस हो गया। इसका मतलब क्या है, 360 में से माइनस कितना माइनस, तो भाई 60 माइनस। तो इसका मतलब ये है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो आइए यहाँ पे, तो भाई माइनस तो यहाँ पे है। अब साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, और ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। अब पहले से तो ऑलरेडी माइनस है ही, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस आप भी लगाओ। और 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आपका हो गया साइन 60। अब यहाँ पे माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो भाई यहाँ पे आपका ये प्लस आ गया, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका हो गया √3/2। ठीक है, अब इस तरह से लास्ट क्वेश्चन आपका 10 है, हम उस पर आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन है कॉट -15 पाई अपॉन 4 है। ठीक है, तो कॉट, अब माइनस, अब यहाँ पे ये भी फॉर्मूला आपको पता है, कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा ये भी आपका होता है माइनस कॉट थीटा। तो फिर आ जाओ यहाँ पे कॉट, अब पहले से इन कॉट माइनस थीटा, इसको आप 15 पाई अपॉन 4 को इसको मान लो थीटा, तो भाई कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ये माइनस 15 पाई अपॉन 4। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस काउट, अब 15 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 180 अपॉन 4, 4 से ये आपने कैंसिल किया, कैंसिल 45 टाइम्स में, यानी माइनस कॉट। अब 15 को 45 से मल्टीप्लाई, भाई 55 तो 75, 54 तो 60 प्लस 7 67। ठीक है, तो 675, तो यहाँ पे भी माइनस, अब इसको क्या नोट कर सकते हो आप,
तो माइनस कॉट ये आपका आ गया 720। अब 720 में से कितना माइनस हो जाएगा भाई, 45 माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉट 720, तो इसको भी आप 2 इंटू 360 माइनस 45। अब यहाँ भी क्या है, दूसरा डिवोल्यूशन कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे 45 माइनस है, तो ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो भाई माइनस हमने ले लिया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, ये भी आपका माइनस में ही होता है, तो माइनस आप लगाओगे। अब कॉट 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, यानी कॉट 45 हो जाएगा। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 1045 1 होता है, उसका अपोजिट कॉट 45, ये भी आपका 1। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल प्रेस को भी प्रेस कीजिए, फिर सॉरी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।